Hey you, so I am Keshwari Devi. I am a psychologist by profession. और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। तो आज का टॉपिक आपने पढ़ा ही होगा, उसका नाम है अटैचमेंट एंड लव। तो आई बिलीव दैट देयर कैन बी अटैचमेंट विदाउट लव, बट देयर कैन नॉट बी लव विदाउट अटैचमेंट। जब हम किसी से अटैच्ड फील करते हैं, मतलब क्या करते हैं, जैसे कि हम किसी को बहुत करीबी मानते हैं, हमारे रिश्ते काफी कनेक्टेड होते हैं, हम बहुत अफेक्शनेट फील करते हैं, हम इमोशनली बहुत सिक्योर फील करते हैं, तो हम उस इंसान से अटैचमेंट फील करते हैं, उस इंसान से एक लगाव सा महसूस करते हैं। मैं एक साइकोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ चीजें बताना चाहती हूँ, जैसे कि अटैचमेंट के 4 टाइप्स होते हैं और इस चारों टाइप्स में एक ऐसा टाइप होता है जहां पे जब अगर वो टाइप आपके रिलेशनशिप में हो तो आपकी रिलेशनशिप एक लॉन्ग टर्म सक्सेसफुल रिलेशनशिप हो सकती है। तो 4 टाइप्स ऐसे हैं। पहला है प्री ऑक्यूपाइड अटैचमेंट, दूसरा है डिसमिसिव अटैचमेंट, तीसरा है डिसऑर्गेनाइज्ड अटैचमेंट और चौथा है सिक्योर अटैचमेंट। आपकी अटैचमेंट स्टाइल आपके अपब्रिंगिंग पे बहुत डिपेंडेंट करती है। जैसे कि आपके पेरेंट्स या आपके जो प्राइमरी केयर गिवर्स थे, जब आप बचपन से बड़े होते हो तब आप उनका रिएक्शन आपके नीड्स की तरफ, आपके जरूरतों की तरफ उनकी जो रिएक्शन होती है, उस रिएक्शन पे बेसिस पे आप आज वो रिलेशनशिप या कोई भी रिलेशनशिप की तरफ जो नजर से देखते हैं वो डिफाइन होती है। हाउ यू हैव बीन रिस्पॉन्डेड टूवर्ड्स, या लोगों का, आपके प्राइमरी केयर गिवर्स का रिस्पॉन्स आपकी तरफ कैसा है, उस पे आपका रिलेशनशिप को देखने का नजरिया डिफाइन होता है। तो कमिंग बैक टू द 4 टाइप्स, मैं ज्यादा टेक्निकल नहीं बोलने वाली हूँ, मैं सिर्फ आपको एक थोड़े सेंटेंसेस के एग्जाम्पल्स या स्टेटमेंट्स बोल के आपको 4 अटैचमेंट स्टाइल्स के बारे में बताने वाली हूँ। तो पहला होता है हमारा प्री ऑक्यूपाइड अटैचमेंट। प्री ऑक्यूपाइड अटैचमेंट ऐसा होता है जहाँ पे हम ऐसा मानते हैं कि हम खुद में कुछ, हमारे में कुछ कमी है और इसी वजह से हमारा जो पार्टनर है, हमारे जिसके साथ रिलेशनशिप है, वो पार्टनर हमें छोड़ के चला जाएगा। और ये जो डर होता है ये हमारी अटैचमेंट स्टाइल की वजह से होता है, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि शायद मैं आई डोंट डिजर्व दिस, शायद मैं इसके लायक नहीं हूँ। तो ये अटैचमेंट होता है प्री ऑक्यूपाइड अटैचमेंट। दूसरा होता है डिसमिसिव अटैचमेंट। डिसमिसिव अटैचमेंट में उल्टा होता है, जहां पे आप ऐसे मानते हो कि सामने वाले में कुछ कमी है शायद और वो मुझ पे डिपेंडेंट करना चाहिए। आपकी जो नीड होती है वो ऐसा होता है कि इट इज अ नीड वेर इन यू वांट समवन टू रिलाई ऑन यू, यू वांट समवन टू बी डिपेंडेंट ऑन यू। और दूसरों को एक निगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जा सकता है और इस अटैचमेंट स्टाइल को डिसमिसिव अटैचमेंट स्टाइल कहते हैं। तीसरा हो जाता है डिसऑर्गेनाइज्ड, जहां पे दोनों स्टाइल का मिक्स होता है, जैसे कि आपको डर भी होता है और दूसरी चीज आप भरोसा नहीं कर पाते हो। तो कभी कभी आप इमोशनल सेटिंग को अवॉइड करते हो, इमोशनल कनेक्शन को अवॉइड करते हो, दैट इज द डिसऑर्गेनाइज्ड अटैचमेंट स्टाइल। और फोर्थ, दैट इज सबसे खूबसूरत अटैचमेंट स्टाइल होती है सिक्योर अटैचमेंट स्टाइल। जब आप खुद में खुद को लायक समझते हो, आप खुद पे भरोसा कर सकते हो और आप सामने वाले पे भी भरोसा करते हो कि हाँ, हम लोग एक दूसरे के लिए सही है, और एक ये कोडिपेंडेंट रिलेशनशिप हो जाती है। तो ये रिलेशनशिप बहुत लॉन्ग टर्म सक्सेसफुल होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, क्योंकि आपकी ये हेल्दी अटैचमेंट स्टाइल हो जाती है। तो लव नीड्स अ सिक्योर रिलेशनशिप, और सिक्योर रिलेशनशिप और सिक्योर अटैचमेंट स्टाइल के लिए हमें खुद में सिक्योर होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो अगर आप कुछ रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं, अगर आप आपके पार्टनर के कम्युनिकेशन लैंग्वेजेस, आपके लव लैंग्वेजेस में कुछ डिफिकल्टी फेस कर रहे हैं, तो कार्वी काउंसलिंग सर्विसेज ऑल्सो गिव्स रिलेशनशिप काउंसलिंग टू द कपल्स। तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं इमेज अटैच कर रही हूँ, तो डू कांटेक्ट एंड बुक अपॉइंटमेंट।